भारत अपने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सियासी गलियारों में 2024 चुनाव को लेकर हलचल साफ नजर आ रही है। सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच से जनता को लुभाने और उनके वोट अपने झोली में डालने में लगे हुए हैं। सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्टोरिकल टॉक्स में, जहां हम देश और विदेश से जुड़े इतिहास को दोहराते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये इतिहास दोहराते दोहराते पॉलिटिक्स में कहाँ घुस गए। तो आपको बता दें कि दरअसल आज का टॉपिक ही इलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन के इतिहास के बारे में। आखिर इलेक्शन की शुरुआत कैसे हुई, कौन से देश में इतिहास में पहली बार इलेक्शन करवाया गया, पहले इलेक्शन कंडक्ट कैसे कराए जाते थे, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत से लेकर अब तक इलेक्शन मॉड्यूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन और इलेक्ट ये शब्द लिया गया है दो लैटिन शब्दों से, ई और लेक्टस। ई का मतलब होता है आउट ऑफ और लेक्टस का मतलब होता है चूजर। इलेक्शन एक फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया है जिसमें लोगों के कोई समूह के द्वारा या किसी भी जनसंख्या द्वारा किसी भी एक या एक से अधिक व्यक्ति को कोई भी सार्वजनिक पद धारण करने के लिए चुना जाता है। और इसी प्रक्रिया को हिंदी में चुनाव कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्शन। हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट रिकॉर्डेड और पॉपुलर इलेक्शन जो था वो था अराउंड 754 BC में, जो कि ग्रीस के ही एक एंशियंट सिटी स्पार्टो में हुआ था। हालांकि इससे पहले भी इलेक्शंस होते थे। एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में मेडिएवल पीरियड में होली रोमन एम्परर, जो कि मिडिल एजेस में रोम के एम्परर हुआ करते थे, और बिशप ऑफ रोम, जो उस टाइम पे पूरे दुनिया के कैथोलिक चर्च के हेड हुआ करते थे, उनके जैसे रूलर्स चुनने के लिए भी इलेक्शन का ही सहारा लिया जाता था। हाँ, ये मान सकते हैं कि उस समय के इलेक्शन के तरीके और प्रोसीड्योर अब के तरीकों से काफ़ी अलग हुआ करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 508 BC के अराउंड एंशियंट ग्रीक में नेगेटिव इलेक्शन कराए जाते थे, जिसमें मेल लैंड ओनर्स को यानी कि पुरुष जमींदारों को ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स, जिसे ग्रीक में ऑस्ट्राका कहा जाता है, उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखने कहा जाता था। और जिन भी पॉलिटिकल लीडर्स और कैंडिडेट्स को 6000 से ज़्यादा वोट मिलते थे, उसे 10 सालों के लिए एग्जाइल कर दिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था। इसके अलावा भी अराउंड 13th सेंचुरी में वेनिस के स्टेट्स में अप्रूवल वोटिंग चलती थी, जिसमें वोटर्स को किसी भी एक कैंडिडेट का नाम कास्ट करने कहा जाता था, जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं, और लास्ट में जो भी कैंडिडेट ज़्यादा वोटर्स को एक्सेप्टेबल होता था वो जीत जाता था। सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया में भी जब चोला डायनेस्टी थी, यानी लगभग 920 CE में उथिरामेरूर में, जो कि आज के समय में तमिलनाडु है, वहाँ पाल्म लीव्स पर कैंडिडेट्स का नाम लिखकर एक मिट्टी के पॉट में डाला जाता था, और एक बच्चे को उतने लीव्स निकालने कहा जाता था जितने पोजीशंस हैं। इस पूरे मेथड को उस टाइम पे कुडावलई सिस्टम कहते थे। अच्छा, अब इसके अलावा भी एक चीज़ है कि सफरेज या राइट टू वोट जो है वो भी पहले सभी के पास नहीं होता था। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की वोटिंग हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वहाँ पहले सिर्फ मेल्स मेंबर को वोट देने का अधिकार था। इसके अलावा भी बहुत से कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में वोट देने का अधिकार सिर्फ जमींदार और रूलिंग क्लास मेल्स को ही था। हालांकि फिर 1920 में बहुत से कंट्रीज ने वुमेन सफरेज यानी वुमेन्स को भी राइट टू वोट दे दिया था। इलेक्शंस इन इंडिया। तो ये तो हुई इलेक्शंस के इतिहास की बात। अब आते हैं इस बात पे कि भारत जैसे डाइवर्स देश में इलेक्शन की शुरुआत कैसे हुई। तो इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली का क्रिएशन पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1853 में चार्टर एक्ट के तहत किया था, जिसमें पहले सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे।
जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 ने पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे और 1909 एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शंस। अब जब 15 अगस्त 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, तब दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, जिसके बाद सभी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर अभी अभी आज़ाद हुए इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होगा तो होगा कैसे। लेकिन इन सब के बाद भी भारत ने एक सफल चुनाव करवाया और साथ ही कुछ ऐतिहासिक कदम भी उठाए। देश आज़ाद तो हो गया था 1947 में, पर इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, जिसकी जिम्मेदारी संभाली थी सुकुमार सेन ने, जिन्हें 1950 में भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। यह इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर कराया गया। Universal adult franchise, a phrase that became a fact. दरअसल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत हर वो भारतीय जो 21 साल से बड़ा है उसे वोट का अधिकार था। हालांकि बाद में 61th अमेंडमेंट 1988 में इस एज को घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ये वही दौर था जब कई देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। 1952 के इलेक्शंस को 25 अक्टूबर से 21 फरवरी 1952 के बीच 68 फेजेस में 489 लोकसभा सीट्स के लिए कराया गया, जिसमें पहला वोट हिमाचल प्रदेश में डाला गया था। And then on the 25th October 1951, the great experiment unfolded. इस इलेक्शन में नियरली 40 लाख महिलाओं का नाम वोटिंग लिस्ट से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि लिस्ट में उनके नाम के जगह वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा हुआ था। जिसके बाद कुल 36 करोड़ लोग एलिजिबल हुए थे, जिसमें से कुल 17 करोड़ लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 17 करोड़ लोगों में से 85% वोटर्स लिख या पढ़ नहीं सकते थे और इसलिए मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह भी छापा गया था और साथ ही ऐसी स्याही भी बनाई गई थी जो मतदाताओं के उंगलियों पर एक हफ्ते तक बनी रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति 2 बार वोट ना दे पाए। उस समय पूरे देश में इलिटरेसी रेट 84% होने के बावजूद भी 45% लोगों ने अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करते हुए वोट डाले थे। इस इलेक्शन में कुल 14 नेशनल पार्टीज और 39 स्टेट पार्टी ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी कुछ मुख्य पार्टियां थी, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख प्रचारक थे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे A.K. गोपालन, जनसंख्या पार्टी के प्रचारक थे श्याम प्रसाद मुखर्जी और सोशलिस्ट पार्टी के प्रचारक थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। अब उस समय जहां सभी पार्टियां जनसभा और घर घर जाकर प्रचार कर रही थी, तब कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो रेडियो के जरिए प्रचार कर रही थी। पर बावजूद इसके कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। सोशलिस्ट पार्टी को कुल 12 सीट मिले और भारतीय जनसंघ पार्टी को कुल 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने कुल 44.99% वोट और 364 सीटों को जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, जिसके बाद 1952 से 1977 तक कांग्रेस अपने फ्रीडम स्ट्रगल और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पॉपुलैरिटी के वजह से कुर्सी में बनी रही। तो ये इतिहास से हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ने आज़ादी के बाद और इतने चैलेंजेस के बाद भी पहली बार सफलतापूर्वक इलेक्शन कंडक्ट कैसे कराए और कैसे बाकी देशों के सामने एक मिसाल भी कायम की। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम एकदम परफेक्ट है, पर इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को आज तक यूनाइटेड रख पाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वोट डालने ज़रूर जाएं।